तो जन्म गलती से हो गया, और या तो जब भगवान पैदा किए रहे तो कुछ दस्तावेज के साथ पैदा कर देते, कुछ दे देते हाथ में कागज, या कोई ऐसी छाप पीठ पे मार देते कि जिससे कि नागरिकता प्रमाणित हो जाती। बड़ा मजा आता है, और बड़ी सरकारों के जो विभागों के निर्णय हैं वो बहस को जन्म देते हैं, असमंजस पैदा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। जबकि जन्म को ही भारत में नागरिकता का आधारभूत सिद्धांत माना गया है। अब कागज तो खाली सुविधा के लिए हैं। पासपोर्ट को ये बात सही है कि विदेशी नागरिक अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो उसका पासपोर्ट ही उसकी नागरिकता का प्रमाण है, और 24 घंटे के भीतर LIU को होटल वाले ये सूचना देते फला विदेशी नागरिक हमारे यहाँ रुका है, ये यहाँ का नागरिक है, उसके पासपोर्ट का ये है नंबर, तो वही नागरिकता का प्रमाण पत्र माना गया। अब भारत में नहीं माना जा रहा है, विदेश मान रहा है। संकट कहाँ है? नागरिकता को लेके कोई संकट नहीं है। मुसलमानों के लिए हो सकता है संकट हो, चूंकि CA में उनका दस्तावेज मांगा गया था। तो ब्रजेश जी, दो चीज़ें हैं जो नागरिकता को प्रभावित कर रही हैं। एक तो मुसलमानों का मामला, और दूसरा है रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी घुसपैठ। नेपालियों से प्रॉब्लम नहीं है, रोहिंग्या की वजह से आधार कार्ड फेल हो गया और इसी ने बड़ी बदनामी कराई। वैसे इस देश में उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ चली गई, जिन्होंने आज़ादी की खातिर लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से मुकाम आया, वो सब भारत के नागरिक थे, जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। इसी दिन के लिए कराया कि हर घड़ी अब तो पता लाख सार्वजनिक शौचालय भी जाबो, वहाँ प्रमाण पत्र मांग लीजिए कि नागरिक हो तभी तो आप मतलब नंबर 1 नंबर 2 कर सकते हो। 25 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से भी टैक्स लग सकता है। ये सारा दिन सुरेंद्र राजपूत इधर उधर घूमते हैं ना, इनका बड़ा मुश्किल होगा। इस देश में कुर्बानियों को भुलाया नहीं जाना चाहिए जी। हमारा तिरंगा जिनकी वजह से शान से लहर रहा है, वो सब इस देश के नागरिक हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो इस देश में पैदा हुए, जो जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, तो क्या हुआ, वो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो।